प्यारे भैया बहन, शुभ प्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा एकादश की एक कविता मीराबाई का पद लेकर प्रस्तुत हूँ। कविता का अर्थ के पहले मैं कवित्री के परिचय के संबंध में आपके सामने मैं अपने विचारों को रखता हूँ। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी में कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत, राजस्थान में हुआ था। सगुन भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़ी महत्वपूर्ण भक्त कवित्री मीराबाई का जन्म राजस्थान में ही माना जाता है। संत कवि रैदास को उनका गुरु माना जाता है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में चित्त रमने के कारण मीरा उन्हें ही अपना आराध्य एवं पति मानने लगी। उन्होंने लोक लज्जा और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक एवं वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। ना तो पर्दा प्रथा का पालन किया और ना ही मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस की। मीरा का काव्य विरह वेदना व मिलन के उल्लास से युक्त प्रेम का काव्य है। मीरा की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली व नरसी जीरो माहेरो है। सन 1546 में कृष्ण भक्ति में तल्लीन इस कवित्री का स्वर्गवास हो गया। अब मैं इस पाठ के सार के विषय में आपको संक्षिप्त जानकारी दे दूं। मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम व आस्था का वर्णन किया है तथा सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त लोगों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए स्वयं को इस भवसागर से निकलने का अनुग्रह किया है। उनका कहना है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी हों कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथानियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। उनके कहने का तात्पर्य है कि मेरा संसार में किसी अन्य व्यक्ति से कोई नाता नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है, वही श्री कृष्ण मेरा पति है। मैंने कुल की मर्यादा का सर्वथा त्याग कर दिया है। साथ ही कुछ मैंने ऐसे भी परंपराओं का त्याग कर दिया जो कृष्ण भक्ति के मार्ग में मेरे सम्मुख बाधाएं उपस्थित करती रही। वह कहती हैं, मैंने जिस प्रेम रूपी बेल को अपने बिहराश्रुओं से सींच सींच कर बोया था, अब वह बेल बड़ी होकर फैल गई है और वह उससे आनंददायक फल भी प्राप्त होने लगे हैं। तात्पर्य यह कि मीरा ने विरह में रो रो कर कृष्ण भक्ति रूपी बेल को सींचा था और अब श्री कृष्ण उसके मन में रच बस गए हैं, जिसे किसी भी तरह से नहीं निकाला जा सकता। दूसरे पद में उन्होंने कहा है कि ईश्वर प्रेम के मार्ग में उत्पन्न सभी बंधनों एवं परंपराओं से मुक्त होने का रास्ता क्या है। अर्थात उनका कहना है कि मैंने अपने मार्ग में जितने तरह की विघ्न बाधाएं थी, कृष्ण रूपी औषधि से मैंने उन सारी बाधाओं को नष्ट कर दिया है। श्री कृष्ण का स्नेह पाकर वह इस भवसागर रूपी संसार से मुक्त हो गई है। तभी तो वह कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी।
लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, तथा परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। एक राजकुल की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाने के कारण उनके देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए विष का प्याला भेजा। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि मीरा का सर्वनाश हो जाए, परंतु कहा गया है जाको राके साइया मार न सकिया कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। विष के प्याले को वह हंसते हंसते पी गई। कृष्ण की इस दासी पर विष का कोई असर नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए। तो प्यारे भैया बहन, आज के पाठ में मैंने आपके सामने में भक्ति के स्वरूप को रखा है। भक्ति अगर सच्चे मन से की जाए तो निश्चित रूप से वो फलदायी होता है। कुछ एक प्रश्नों के साथ भी मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। पहला प्रश्न है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? प्रश्न है, मीरा को लोग बाबरी क्यों कहते थे? विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? साथ ही साथ मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? साथ ही साथ मैंने आपके लिए भाव व शिल्प सौंदर्य के लिए भी कतिपय पंक्तियों को रखा हूं। असवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। दूसरा है, दूध की मथानियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। तो प्यारे भैया बहन, आप अपना गृह कार्य पूरा करेंगे, ये आशा है आपसे। और कल हम लोग फिर एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।